व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आई एम नोवा रे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपको अपने फ़ोन के साथ नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स गो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ये आपकी मर्जी है। सो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर निकल कर आती है किल द एप्स, यानी कि आपने कोई ऐप यूज़ की, ठीक है, उसके बाद आपने उस ऐप को 1-2 घंटे तक यूज़ नहीं करना है, तो वहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या करते हो कि उस ऐप को फोर्सली स्टॉप कर देते हो सेटिंग में जाकर, या फिर कोई भी और आपके पास ऐप है उसमें जाकर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब आप किसी भी ऐप को फोर्सली स्टॉप कर देते हो और उसके बाद जब आप उस ऐप को फिर से स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि एकदम से ही वो डाटा कंजप्शन या फिर आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंस्टाग्राम को फोर्सली स्टॉप कर दिया या फेसबुक को फोर्सली स्टॉप कर दिया, आधे घंटे के बाद या फिर 1 घंटे के बाद जब आप उसको फिर से रीस्टार्ट करोगे उस ऐप को, तो वहाँ पर दोस्तों वो एकदम से आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क जो है वो आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि अगर आप व्हाट्सएप को थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो, ठीक है, फॉर एग्जांपल 3-4 घंटे तक आपने उसे बंद कर दिया और आप बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड हो, या फिर आपके व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग ऐड हैं आपके साथ, जो फ्रेंड्स हैं आपके जो भी हैं, ठीक है, तो 3-4 घंटे के बाद जब आप उसको फिर से ऑन करोगे, फिर से री ओपन करोगे, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि एकदम से ही वो जितने भी मैसेजेस होंगे वो एकदम से लोड करेगी उन सारे मैसेजेस को, और वहाँ पर आपका फ़ोन हैंग या फिर आपकी परफॉर्मेंस में कोई ना कोई फ़र्क आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अब दोस्तों इसके बाद आता है कैश मेमोरी। जैसे कि आप सभी को पता है कि जितनी भी ऐप्स होती हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, तो थोड़ा सा डाटा ये लोग क्या करते हैं, ये ऐप्स जो होती हैं ये थोड़ा सा डाटा जो होती है वो सेव कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल, इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी जो प्रोफाइल है, ठीक है, उसके ऊपर आपकी जो फोटोज़ हैं वो कैश में डाउनलोड करके ऑलरेडी वो सेव रखती है ऐप अपने, ताकि जब आप उसको रीस्टार्ट करो तो उसे फिर से डाउनलोड करने की ज़रूरत ना पड़े, वो वहीं से सिस्टम से उसे उठा लेती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप कैश मेमोरी को क्लीन करते हो उस ऐप की को, तो जब दोस्तों आप उसे रीओपन करोगे तो वो सारा कुछ फिर से डाउनलोड होगा। अगर आपने 50 MB उसको क्लीन किया है तो वहाँ पर वो उतना ही डाटा फिर से डाउनलोड करेगी। तो दोस्तों कैश मेमोरी को क्लीन मत करो। अगर आपको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा मेमोरी जो है वो फिल हो रही है इसकी वजह से, तो आप क्लीन कर सकते हो। और दोस्तों इसके बाद निकल कर आता है थर्ड पार्टी ऐप्स। जैसे कि कोई ऐप आपको गूगल प्ले के ऊपर नहीं मिली और आप लोग क्या करते हो कि उसे सर्च करते हो गूगल के ऊपर डायरेक्टली जाकर, और वहाँ से आप किसी भी अननोन सोर्स से उस ऐप को डाउनलोड करते हो। अब भैया उस ऐप में कौन कौन सी परमिशंस हैं, वो किस तरह से कोड करके उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड की गई है, इसके बारे में आपको नहीं पता होता और ना ही आप उसकी परमिशंस चेक करते हो। सो दोस्तों कभी भी थर्ड पार्टी ऐप्स को डाउनलोड मत करो। भाई गूगल प्ले के ऊपर बहुत सारी ऐप्स हैं, 2-3 मिलियन ऐप्स हैं गूगल प्ले के ऊपर, वहाँ से आप कोई ऐप डाउनलोड कर दो, वहाँ पर ट्रस्टेड ऐप्स होती हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी ऐप्स की तरफ मत जाओ। और दोस्तों इसके बाद निकल कर आती हैं फेक ऐप्स। फेक ऐप्स क्या होती हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इससे मिलती जुलती बहुत सारी ऐप्स आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आप किसी ऐप को यूज़ भी करते हो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि इन ऐप्स में अगर आप थर्ड पार्टी सोर्स से जाकर आप ऐसी ऐप्स को डाउनलोड करते हो, फेक ऐप्स को, तो वहाँ पर दोस्तों उनके पास वो ऐसी परमिशंस आपसे मांगती हैं, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी वो चुरा सकती हैं। तो थर्ड पार्टी ऐप्स को डाउनलोड मत करो। और दोस्तों इसके बाद आते हैं व्हाट्सएप के फेक मैसेजेस। आप सभी को व्हाट्सएप के ऊपर बहुत तरह के फेक मैसेजेस आए होंगे कि इस ऐप को डाउनलोड कर लो, या फिर इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप साइन इन कर लो, आपको 100 रुपये मिलेंगे, आपको 1000 रुपये मिलेंगे, आपको 1 लाख रुपये मिलेगा। सो दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली ऐसी ऐप्स जो होते हैं या फिर ऐसे मैसेजेस जो होते हैं वो फेक होते हैं। मतलब फेक का मतलब ये नहीं होता है कि वो भेजे तो किसी नंबर से ही आते हैं, लेकिन उनका मतलब कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे आपकी आईडी, आपका पासवर्ड मांगते हैं, या फिर आपको कहते हैं कि साइन इन करो, या फिर कहते हैं कि एक अकाउंट ओपन करो। तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि आपको सभी को पता है, ठीक है, मिलता कुछ नहीं है, बस हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उनके पास चली जाती है। और दोस्तों इसके बाद आती है परमिशंस की बात। जैसे कि परमिशन की बात मैंने आपको पहले ही बताई है, लेकिन गूगल प्ले के ऊपर भी ऐसी बहुत सारी ऐप्स होती हैं जिनकी परमिशंस अगर हम देखें तो उनके लिए उनका कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे कि एक फ्लैश लाइट है या फिर एक कीबोर्ड है जो हम गूगल प्ले से डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पर वो परमिशंस क्या मांगते हैं कि हमें आपकी क्या कहते हैं, लोकेशन भी वो हमारी देखते हैं। एक फ्लैश लाइट को हमारी लोकेशन भी देखनी है और हमारा माइक भी यूज़ करना है,
ठीक है। सो दोस्तों आप खुद सोचो यार, एक फ्लैश लाइट को हमारी लोकेशन और हमारे माइक से उसे क्या चाहिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी परमिशंस होती हैं जैसे कि नेटवर्क एक्सेस, तो बताओ फ्लैश लाइट को हमारी नेटवर्क से क्या लेना देना है। और दोस्तों उसके बाद आती है रूट। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन को, नया फ़ोन लिया उसे रूट कर लिया। सो दोस्तों रूट अगर आप करते हो तो भैया अगर आपका फ़ोन जो है वारंटी से बाहर हो गया तब आप जाकर रूट की तरफ जाओ। लेकिन अगर आप अपने नए फ़ोन को रूट करते हो तो वहाँ पर सिंपली आपकी जो वारंटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप नए फ़ोन को कभी रूट मत करो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आती है बैटरी सेविंग। आप सभी को यही चाहिए कि भैया हम अपने फ़ोन को जितना मर्जी यूज़ करें लेकिन हमारे फ़ोन की बैटरी बची रहनी चाहिए। फ़ोन को सारा दिन यूज़ करें लेकिन हमारी बैटरी 1% भी कम ना हो। तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि आप डाउनलोड करते हो किसी ना किसी बैटरी सेवर को, और वो क्या करता है, वो सेम चीज़ करता है जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब आप अपनी ऐप्स को फोर्सली स्टॉप करते हो वो भी ऐसा ही काम करता है। बैटरी सेवर क्या करता है, जो ऐप आप यूज़ नहीं कर रहे हो वो उसे फोर्स स्टॉप कर देता है, और 10-15 मिनट के बाद जब फिर से आप उस ऐप को रीओपन करते हो तो फिर से भैया वो सारा डाटा फिर से कलेक्ट करती है, फिर से ओपन होती है, फिर आपको परफॉर्मेंस इश्यूज देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों ऐसे बैटरी सेवर अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है, ठीक है। दोस्तों उसके बाद आता है एंटीवायरस। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फ़ोन में हमें अपनी सिक्योरिटी चाहिए, पता नहीं फ़ोन में ऐसा क्या रखते हैं लोग कि उन्हें एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि वो डाउनलोड करते हैं एंटीवायरस को। अब दोस्तों हालांकि एंड्रॉयड को एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोग एंटीवायरस को कुछ लोग डाउनलोड करते हैं। अब ज़रूरत तो है नहीं हमारी एंड्रॉयड को एंटीवायरस की, लेकिन दोस्तों एंटीवायरस जब आप डाउनलोड करोगे तो आप उसे हमेशा भैया ऑन भी रखोगे, ठीक है। जब तक आप अपने फ़ोन को यूज़ करोगे, चाहे दिन हो रात हो, आपका एंटीवायरस बैकग्राउंड में चलता रहेगा। तो वो एक ऐसी ऐप बन जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन आप उसे हमेशा ऑन रखते हो। तो वहाँ पर वो आपकी रैम, आपके प्रोसेसर के ऊपर अलग से लोड डालेगी और आपको परफॉर्मेंस इश्यूज जो देखने को मिलेंगे वो अलग है। और दोस्तों लास्ट में आता है रीस्टार्ट। आप लोग क्या करते हो कि महीनों अपने फ़ोन को यूज़ करते हो लेकिन आप उसे रीस्टार्ट कभी नहीं आप उसे रीस्टार्ट करते। तो यहाँ पर अपने फ़ोन को 3-4 दिन या फिर एक हफ्ते के बाद थोड़ा सा ब्रेक दो, ठीक है। या फिर आप लोग कोई टाइमर सेट कर लो, जैसे कि हमारे फ़ोन में एक ऑप्शन होता है, ठीक है, ऑटो रीस्टार्ट का। तो जैसे कि रात को आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे कि रात को 3-4 बजे कौन फ़ोन यूज़ करता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप एक टाइमर सेट कर दो कि 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आपका फ़ोन अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अपने आप बंद हो जाएगा और अपने आप वो आपका फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। सो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ बची है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपका कोई सुझाव हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।